वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल और आर्ट्सी। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग, इंजीनियरिंग सर्वेइंग में, और देखेंगे क्या क्या टॉपिक है, क्या चीज़ है। आज इसका इंट्रोडक्शन करा देंगे आप लोगों को, इसके बाद डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन करके सर्वे को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, पहली बात आती है, अगर सर्वेइंग की बात करते हैं तो मेन बात आती है यहाँ पे कि सर्वे होता क्या है। ठीक है, जानते तो सब लोग वो सर्वे क्या होता है। एक होता है जैसे कि साइड पे कोई वर्क चल रहा है, वहाँ पे जाके अगर उसका देख रहे हैं तो उसको भी सर्वे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सर्वेइंग की बात करें, इंजीनियरिंग सर्वेइंग, इसका मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह कोई पॉइंट है या पिंड है या कुछ भी है, उसका लोकेशन डिफाइंड करके और मेजरमेंट करके प्लान बनाना या फिर मैप तैयार करना ही कहलाता है आपका सर्वेइंग। ठीक है, कह सकते हैं जैसे फील्ड पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को लोकेट कर लें, उसकी डिस्टेंस किसी अदर पॉइंट के रेफरेंस में निकाल लें, किसी एरिया है उसका कोई आपका फील्ड है उसका क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैलकुलेट कर लें। ये सब चीज़ आएगा आपका सर्वेइंग के अंडर में बेसिकली। अब बात आती है यहाँ के सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की बात कर लेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखिए, सर्वे जो है ना किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, और जो भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं वहाँ पे सर्वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सर्वे से पूछे जाते हैं। और जैसे एसएससी जेई या फिर यूपीएससी जेई का भी पेपर हुआ था लास्ट टाइम, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें कम से कम 125 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो सर्वे से ही था। तो इससे समझ सकते हो कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या वेटेज रखता है ये एग्जाम में, इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या वैल्यू रखता है, यहाँ से हमें समझ में आता है। तो हम सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिटेल में समझते जाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की बात कर लें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बहुत टाइप के हो सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया है, तो ये मत सोचना कि नहीं ये चीज़ नहीं होता है सर्वे में। सर्वे वो भी होता है, बस उसको लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे सारी चीज़ें, इतना सारा है कहाँ से इतना सारा लिखूँ। जैसे अभी बात करें हम कि ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करें तो अर्थ के कर्वेचर के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि कितने प्रकार के हमारे सर्वे हैं, तो दो प्रकार के हैं। कौन सा है आपका, एक प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन सर्वेइंग है, एक है आपका जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे बात करने वाले हैं हम किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, कर्वेचर ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग हम आज देख लेते हैं। ओब्लिक शेप में हमारा अर्थ का शेप जो माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो डिस्कस करने वाले हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या चीज़ें हैं। तो इसमें दो टाइप के सर्वे आएंगे आपका। पहला होएगा यहाँ पे प्लेन सर्वेइंग। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग क्या हुआ, प्लेन सर्वे जो हुआ इसमें क्या करते हैं, जो अर्थ का कर्वेचर है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें ये मान के चलते हैं कि जो मेरा अर्थ है, जो मेरा अर्थ क्या है वो फ्लैट माना जाता है। ठीक है, फ्लैट माना जाता है। यहाँ पे हम ये नहीं मानते कि अर्थ मेरा जो है आपका ऑब्लिक शेप में, या फिर आप जैसे समझते हो अपने लैंग्वेज में कि नहीं गोलाकार है, तो ये यहाँ पे कंसीडर नहीं करा जाता है। अदर लैंग्वेज में बोले कंसीडर भी कैसे नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि छोटे एरिया के लिए किया जाता है। ये छोटे एरिया के लिए किया जाता है, तो सरफेस जो होगा आपका प्लेन माना जाएगा। क्लियर है, प्लेन मान के सर्वे किया जाएगा। तो उस जब अगर छोटा एरिया है, अगर अर्थ का कर्वेचर हमने नहीं कंसीडर किया है, अर्थ का कर्वेचर जो है हमने कंसीडर न करके माना है कि अर्थ क्या है, फ्लैट है, अर्थ को फ्लैट मान लिया, उसको मानते हुए अगर सर्वे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। क्लियर है, यहां पे लिख सकते हो आप कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन द प्लेन सर्वेइंग।
प्लेन सर्वेइंग में अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। अब वो स्मॉल एरिया के लिए किया जाता है। स्मॉल एरिया कितना होगा, यहाँ पे जो एरिया लिया जाता है वो लिया जाता है अप टू 260 किलोमीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं 250 किलोमीटर स्क्वायर भी आपको क्वेश्चन में देगा, तो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप उस ऑप्शन को सही कर सकते हो। 260 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया कोई है, वहाँ पे सर्वे करना है इतने छोटे एरिया में, तो वो बोलेंगे हम कि प्लेन सर्वेइंग है ये, या फिर प्लेन सर्वेइंग मान के हम वहाँ पे सर्वे कर सकते हैं। कर्वेचर ऑफ अर्थ हमें नहीं यहाँ कंसिडर करना है। और इस केस में दो चीज़ें होंगी, कंसिडर नहीं करना, इसका क्या मतलब है कि अर्थ का जो होगा आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन और साथ ही साथ कर्वेचर करेक्शन अप्लाइड करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इतनी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस मतलब अपने माइंड में लेके चलना है। और देखिए अप टू इतना किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। अगर लेंथ वाइज बात करें तो लेंथ वाइज अगर बात करें तो 18 टू 19 किलोमीटर तक का लेंथ अगर ले रहे हैं, 18 से 19 किलोमीटर लंबाई तक की सर्वे अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम मान सकते हैं ये प्लेन सर्वेइंग है। अर्थ का कर्वेचर को वहाँ पे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर रहे हैं, ये जो सर्वेइंग है इसके अकॉर्डिंग। सेकंड वन क्या है आपका, सेकंड वन जो है वो है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे है, इसमें क्या है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर को हम अकाउंट में यानी ध्यान में रखते हुए सर्वे को करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो एरिया होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया है, तो अब उसको क्या करते हैं जियोडेटिक सर्वे, यानी यहाँ पे जो भी करेक्शन अप्लाइड करना है वो सारी करेक्शन यहाँ पे लगेगी। रिफ्लेक्शन करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन, सारे प्रकार के करेक्शन यहाँ पे आपका लगने वाले हैं, क्योंकि अर्थ जो है यहाँ पे ये माना गया है कि अर्थ आपका ओब्लिक शेप या फिर जिसको आप बोलते हो कि गोलाकार है, तो ठीक है, तो गोलाकार मान के किया जाता है। अब उस केस में क्या है, जैसे देखो आप कि अगर ऐसा अर्थ को माना मैंने, अब सर्वेइंग यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट कोई रखा हुआ है, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसकी हाइट कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा होती जा रही है, अगर लेंथ बढ़ते जा रहा है तो ये इस चीज़ को अकाउंट में रखते हुए किया गया है। अगर बढ़ता जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमने कुछ ना कुछ करेक्शन यहाँ पर अप्लाई करना है। यानी जियोडेटिक सर्वे में क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, कर्वेचर ऑफ अर्थ को अपने अकाउंट में लेते हैं कि नहीं यहाँ पे कर्वेचर है अर्थ का, उसके अकॉर्डिंग ही सर्वे किया जाता है। क्लियर है। और एरिया इसमें कितना होगा, जो एरिया होगा वो ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर होगा। 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इसमें हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे याद करने वाली क्या चीज़ है, दो चीज़, कर्वेचर ऑफ अर्थ नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन विच सर्वे, प्लेन सर्वे। कर्वेचर ऑफ अर्थ टेकन इनटू अकाउंट इन विच सर्वे, वो जियोडेटिक सर्वे। क्लियर है, इतना हमें रिमेंबर करके चलना। इतना तो हो गया मेन टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं आपका कि प्लेन टेबल सर्वेइंग है, प्लेन टेबल नहीं है, प्लेन सर्वेइंग है, तो उसमें अर्थ के कर्वेचर को अकाउंट में लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक। सेकंड वन क्या हो सकता है, अप टू कितने एरिया के लिए ये एप्लीकेबल होता है, या फिर कितना एरिया अगर मिनिमम एरिया हो जहाँ पर हम इसको, मैक्सिमम एरिया कितना हो जहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकें, वो आपका 260 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना हो गया। नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका इतना जो हो गया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। सर्वेइंग का पर्पज क्या है, उसके बेसिस पे अगर सर्वे किया जा रहा है उसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेइंग है। तो इसमें देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, क्या किस पर्पज से हम सर्वेइंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वे का क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थ में, अर्थ पे सर्वे कर रहे हैं। इसमें टोपोग्राफी मतलब आप समझ सकते हो नाम से इसके क्या हो रहा है कि अर्थ का टोपोग्राफी कैसा है, हिल है, वहाँ पे तालाब है, रिवर है, या फिर आपका प्लेन है, रोलिंग टेरेन है, या फिर स्टीप आपका स्लोप है, क्या है, सब कुछ इस टाइप के जो भी सर्वे है, जो डिसाइड जो करना है वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपका टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर। इसमें स्केल जो लिया जाता है, इससे मैप या प्लान बनाएंगे,
मैप बनाते हैं। बेसिकली मैप के लिए टोपोग्राफी सर्वे मतलब मैप ड्रॉ करनी है, उससे हमें ये पता चलेगा कि जहाँ का सर्वे जिस एरिया का किया है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। एक्चुअली कहा जाए तो रेगुलेशन एंड इरेगुलेशन चेक करते हैं अर्थ के सरफेस का, मतलब कि वहाँ पे आपका रिवर है, स्लोप है, कैसा स्लोप है, और हिल है, और क्या आपका तालाब है, क्या है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें इस टाइप का अगर सर्वेइंग करना होता है तो टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। इसमें स्केल का मेन ध्यान देना हमने कि इसमें स्केल जो मेजर होता है, कौन सा स्केल लेते हैं, कितना स्केल लेते हैं। जो मैक्सिमम स्केल होगा, मैक्सिमम स्केल 1 in 25,000 होगा, मैक्सिमम 1 in 25,000। मिनिमम स्केल जो होगा वो होगा आपका 1 in 10 लाख, ठीक है, 1 in 10 लाख। ये स्केल लेके हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये चीज़ आपको स्केल याद रखना है, स्केल आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि टोपोग्राफिकल सर्वे में स्केल कितना लेके चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन बात करें आपका कैडिस्ट्रल सर्वे है। कैडिस्ट्रल सर्वे समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या करते हैं ना, बाउंड्री डिफाइंड करते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, इसमें क्या होता है, इसमें अर्थ का सरफेस पे जो मान लेते हैं हिल है, उसका पता करना है कि हिल है कि नहीं। अब सर्वे किया किसी फील्ड का, उसमें हिल का पता चला, रिवर का पता चला, और पॉन्ड का पता चला, प्लेन टेरेन का पता चला। ये सब सारी चीज़ें हैं आपका टोपोग्राफिकल में। इसमें बात करें अगर कैडिस्ट्रल सर्वे में, तो इसमें क्या करते हैं, बाउंड्री डिफाइन करते हैं। किसी भी आपका प्राइवेट फील्ड है, प्राइवेट वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी है, उनका बाउंड्री डिफाइन करते हैं। ठीक, बाउंड्री डिफाइन करते हैं। जैसे किसी गांव का है मैप, किसी गांव का मैप है, तो उसका जो मैप बनाना है कौन सा सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे। और किसी देश का सर्वे करना है, किसी कंट्री का अगर सर्वे करना है, कैडेस्ट्रल सर्वे आएगा। और जैसे हमें बाउंड्री डिफाइन की गई है अपना इंडिया पाकिस्तान की, तो वो कौन से सर्वे के अंडर में आएगा, अगर फिर से करना हुआ तो कैडेस्ट्रल सर्वे के अंडर में आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इसका बाउंड्री डिफाइन करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री, किसी विलेज की बाउंड्री, ये सब चीज़ें बाउंड्री जो डिफाइन करी जाती है वो आगे आपका कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाएगा, ठीक है। और उसमें जो स्केल होगा 1 in 1000 से लेकर के 1 in 5000 तक स्केल लेके चलते हैं, ठीक है। स्केल कितना है, 1 in 10,000 से 1 in 5000 तक स्केल लेके चलते हैं। स्केल याद रखना हमने, एग्जाम में आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे कि नेक्स्ट टाइप का सर्वे कौन सा है। ये हो गया आपका इंजीनियरिंग सर्वे की बात कर लें तो इंजीनियरिंग सर्वे जो है उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है। इंजीनियरिंग वर्क मतलब कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, रेलवे बन रहा है, आपका हाईवे बन रहा है, डैम बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो वहाँ पे जितनी सारी जो आपका सर्वे कंप्लीट कराया जा रहा है, तो वहाँ पे जो सर्वे की जाती है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे, आपका इंजीनियरिंग सर्वे बोलेंगे। अब इंजीनियरिंग सर्वे है तो आप समझ सकते हो अब इंजीनियरिंग सर्वे क्या है आप लोग। अब इसके बाद इसमें क्या है, अलग अलग जो टाइप आपका स्ट्रक्चर है उनके लिए स्केल थोड़ा डिफाइन कर दिया है मैंने, जो आ सकता है। जैसे आपका बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में स्केल कितना लेते हैं, स्केल जो बिल्डिंग का अगर प्लान बना रहे हैं तो उसमें स्केल कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 150 से 200 तक होना चाहिए, 150 से 200 तक होना चाहिए, 1 in 50 से 1 in 200 तक लेके चलते हैं। दूसरा अब किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। टाउन, हाईवे, रेलवे जो लंबा, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, जिनका एरिया ज़्यादा है, उनका अगर सर्वे करना तो भैया स्केल भी तो उसी अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे स्केल क्या छोटा लेते हैं स्केल, ठीक है। स्केल छोटा मतलब कि देखो 1 in 12,000 and 1500 1250 और ये हो जाएगा 50,000 तक लेके चलते हैं इसमें स्केल। इसमें आपका जो आपका हाईवे बन रहा हो या फिर रेलवे बन रहा हो तो, या फिर किसी सिटी या टाउन का हमें मैप बनाना है तो वहाँ पे इस तरीके का स्केल लेके चलते हैं। स्केल याद रखना है बेसिकली। यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो देखिए हाइड्रोग्राफिकल सर्वे मतलब हाइड्रो से क्या आप समझ रहे हो, इतने टर्म से क्या कर समझ रहे हो, वाटर, पानी। तो यानी कि वाटर बॉडीज का अगर मुझे सर्वे करना पड़ता है, वाटर बॉडीज का सर्वे कर रहे हैं या फिर वाटर बॉडीज के बैंक का सर्वे कर रहे हैं, तो उस सर्वे को बोलते हैं आपका हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। इसमें इसका मेन पर्पज क्या है, इसमें होता है कि उसका जो वाटर बॉडीज है उसकी डेप्थ फाइंड आउट करना, कितना अमाउंट वाटर अवेलेबल है, या फिर किसी सरफेस के अंदर कितनी गहराई तक आपका वाटर अवेलेबल है, ये चीज़ का हमें वो किया जाता है सर्वेइंग। तो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। इसमें
जरूरी नहीं कि वाटर बॉडीज ही हो, पेट्रोलियम वगैरह का भी सर्वे इसके अंडर में आ जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम फाइंड आउट करा जा रहा है किसी जगह पे कि यहाँ पे पेट्रोलियम पाया गया है, तो वहाँ पे जो सर्वे किया जाएगा वो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे रहेगा। ठीक, नेक्स्ट वन बात कर लेंगे। इसमें स्केल कोई वो नहीं है कि स्केल कितना लेके चलना है, फिक्स स्केल चेंज होता रहता है, अपने जितनी एरिया निकले उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट बात करें एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है आपका, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या होता है, जैसे चांद तारों का सर्वे करें, है ना, चांद तारों, चांद तारे ग्रह वगैरह है, इनकी डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है कि पृथ्वी से कितनी दूरी है, चंद्रमा आपका जो वीनस है उससे जुपिटर कितना दूर है, ये सब सारी चीज़ें, वीनस के सर्वे, जुपिटर का सर्वे, ये सब सारी अगर किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंडर में वो सब सारे आएंगे, तारे सब कुछ जो भी सब इस कह दिया जाए स्पेस में उपस्थित कोई भी चीज़ों का जो ऑब्जेक्ट है उनका अगर सर्वे कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल होगा। तो इसका यही सर्वे करके जो आपका रॉकेट वगैरह है, सैटेलाइट वगैरह है, वो आपका स्पेस में भेजा जाता है इसी की हेल्प से। क्लियर है, तो वो आपका हो गया एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। दूसरा है जियोलॉजिकल सर्वे। तो जियोलॉजिकल सर्वे में क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी जाती है। जैसे आपका वो है ग्राउंड है, पृथ्वी है, ग्राउंड है, तो उसका सर्वे डिफाइन किया जाता है वो कि यहाँ पे क्या क्या मटेरियल पाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें, इसमें कौन सा मिनरल्स हैं। जैसे किसी जगह सर्वे किया गया, इसमें पाया कौन सा मिनरल्स है। और ये जियोडेटिकल सर्वे जो है, ज़्यादातर ये आर्कियोलॉजिकल वाले डिपार्टमेंट के लोग इसको यूज करते हैं। पुरातत्व विभाग के लोग जो होते हैं क्या करते हैं, उनके पास माइन मिलते हैं, उसमें आपको मिनरल्स मिलते हैं, तो उन सब चीज़ों का सर्वे किया जाता है। इसमें अगर बोलें इसको क्लासीफाइड करना चाहे ना, तो इसमें हो सकता है माइन सर्वे हो सकता है, और इसी तरीके से ये चेंज हो सकता है। इस जियोलॉजिकल सर्वे से ही हमें पता चलता है किस जगह पर आपका कोल पाया जा रहा है, कोयला, ठीक, और पेट्रोलियम कहाँ पाया जा रहा है, और कोई मिनरल, सोना, चांदी, हीरा, ये सब कहाँ पे मिल रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे में हम कर लेते हैं, ये वहाँ से हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना चीज़ें। और नेक्स्ट वन बात कर लें, इतनी तक चीज़ें हमें ठीक है और समझ में आया होगा आई थिंक। अच्छा देखिए, होता क्या है, अभी बहुत मैंने, आप बोलेंगे सर बस इतने ही सर्वे होते हैं, पर्पस इतने ही पर्पस से होते हैं, नहीं बहुत हैं। जैसे आपका मिलिट्री सर्वे है, मिलिट्री सर्वे है, तो मिलिट्री सर्वे जो है, मिलिट्री सर्वे, तो मिलिट्री सर्वे में क्या होता है ना कि इसमें मिलिट्री पर्पस यानी सिक्योरिटी पर्पस से जो सर्वे किया जाता है उसे मिलिट्री सर्वे कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई नया रास्ता फाइंड आउट करना, या फिर वो किसी जो हमारे एनिमीज हैं उनका लोकेशन फाइंड आउट करना, अपना जो वेपन्स हैं उनको छुपाना, उन वेपन का रिकॉर्ड रखना, मैप बनाना, ये सब सारी चीज़ें जैसे करने के लिए जो सर्वे किया जाता है मिलिट्री सर्वे होता है। मिलिट्री सर्वे का मतलब ये नहीं होता केवल मिलिट्री वाले यूज करेंगे, इसमें क्या होगा आपका एयरफोर्स ने भी सब कुछ आ जाएगा सर्वे उसके अकॉर्डिंग। यानी ये कह दें एक तरीके से बोल दें तो ये होता है आपका सिक्योरिटी पर्पस से अगर जो सर्वे किया जा रहा है, देश की सिक्योरिटी, या फिर अंडर में भी ले सकते हैं, देश के अंदर जो सिक्योरिटी पर्पस से यूज किया जा रहा है वो आपका आ जाएगा मिलिट्री सर्वे। ठीक है, और ये सबके लिए नहीं होता है कि सब लोग इसको करें, ये बस। नेक्स्ट बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसके बेस पे कौन कौन से सर्वे होते हैं। तो इसमें पहला बात करें चैन सर्वेइंग। चैन सर्वेइंग, तो चैन सर्वेइंग है, देखो आप ये देखो लो, इधर आपको चैन है ये, ठीक, ये चैन है। इसमें चैन में आप देखोगे ना, ये जो इसका हैंडल है, इसी हैंडल पे इसका साइज लिखा रहता है, 30 m लिख देगा या फिर 20 m लिख देगा। 30 m का मतलब कि 30 मीटर वाला चैन, 20 m मतलब कि 20 मीटर वाला चैन। तो ये क्या होता है, किस पर्पज से इसको यूज करते हैं, ये होता है लीनियर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट के लिए इसका यूज होता है। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लीनियर मेजरमेंट करना है, तो आपका ये चैन सर्वे होगा। ये लीनियर मेजरमेंट जो होगा 2 टाइप से या 3 टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप का भी बेसिकली बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहा है। एक या तो चैन हो सकता है या तो टेप हो सकता है। अभी मैं वो दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ कि पैदल चल के भी नाप लेते हैं, स्पीडोमीटर भी होता है, पेडोमीटर भी होता है ना, ये सब चीज़ नहीं, अभी फिलहाल जो ये है मेजरमेंट वाले डिवाइस है उनसे। तो ये आपका हो गया, ये आपका एक चैन हो गया।
चैन भी दो बहुत प्रकार के होते हैं, वैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 15 और 30 मीटर भी होता है। तो इस तरह इसका कैसे पता करना है, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि 20 एम है कि 30 एम है। और ये चैन है आपका, लिंक है, ये लिंक है, ये जो है लिंक है इसके। और एक लिंक की लंबाई जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है। ये सब चीज़ें मैं जब चैन सर्विंग पढ़ाऊंगा इसके बाद वाले टॉपिक जो सेशन होगा उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे बढ़िया से। और या तो फिर टेप से मेजरमेंट कर लेते हैं। ये चीज़ें चलो अगर मान लो आप लोगों ने नहीं देखा भी होगा तो ये तो देखा होगा कम से कम, टेप से मेजरमेंट करते हैं। टेप सब लोगों ने देखा होगा। आप लोग ड्रेस सिलवाने जाते होंगे या फिर आपके घर में काम चल रहा होगा कंस्ट्रक्शन वाला, तो वहाँ पे टेप मिस्त्री यूज करते हैं, वही वाला टेप और कुछ नहीं। टेप के भी टाइप होते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे जब लीनियर मेजरमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें अगर कंपास सर्वेइंग है हमारा तो कंपास सर्वेइंग है तो कंपास सर्वेइंग में कौन कौन सा सर्वेइंग होता है, जैसे कौन कौन से टाइप के कंपास होते हैं, इसमें किस टाइप का सर्वे किया जाता है। इसमें जो सर्वे किया जाता है ना बेटा, वो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बियरिंग बोलते हैं बेसिकली, या फिर एंगल बोल दो, बात एक ही है ना। तो इसमें क्या होता है, कंपास यूज करते हैं। दो टाइप के कंपास होता है आपका, एक सर्वेयर कंपास होता है, एक इंजीनियरिंग कंपास सर्वेयर कंपास होता है, एक आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है। तो बेटा ये वाला जो दिया हुआ कंपास ना, ये प्रिज्मेटिक है, ठीक है, प्रिज्मेटिक है। ये प्रिज्मेटिक कंपास है अभी आपका। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है, नीडल लगा हुआ, रीडिंग पढ़ने के लिए आपका चक्री है, ये नीडल है इसके, ये ऑब्जेक्ट वेन है, ये आई वेन है, यहाँ पे प्रिज्म लगा हुआ है। और इस कंपास के विषय में डिटेलिंग जो पढ़ने वाले हैं हम, वो पढ़ेंगे अपना जब हमारा कंपास सर्वेइंग चलेगा उसमें पढ़ेंगे बढ़िया से डिटेल में, वहाँ देख लेंगे। यहाँ बस इंट्रो ले लेते हैं कि इससे हॉरिजॉन्टल एंगल बोल दूँ या फिर बियरिंग मेजरमेंट करते हैं, किसमें, आपका कंपास सर्वेइंग में, ठीक है। कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वे में आपका बियरिंग मेजरमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते हैं। और इसमें डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं करेंगे। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकता है। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए इसका हेल्प लेना पड़ता है। दो ऑब्जेक्ट, दो स्टेशन है, दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें चैन सर्वेइंग और एज वेल आपको चैन की या फिर टेप से डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं। और एंगल मेजरमेंट करने के लिए आपका होता है कंपास से यूज करके एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं, आपका एंगल मेजरमेंट हो जाएगा। इसे कंपास सर्वेइंग बोलेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें आपका लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग है तो लेबलिंग में क्या करते हैं ना कि किसी भी जो हमारा फील्ड है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, लेवल कितना ऊंचा है, नीचा है, स्टीप है, क्या है, ये सब चीज़ें पता करते हैं। सेम लेवल, कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें सेम लेवल चाहिए होगा, रोड बनाना है सेम लेवल चाहिए होगा, ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, लेवलिंग करना पड़ेगा हमें, तो वहाँ पे ये लेवलिंग होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर ये अपना जो भी लेवल बहुत प्रकार के होते हैं आपका, उससे यूज कर रहा है। आपका डंपी लेवल भी हो सकता है, फ्लाई लेवल भी हो सकता है, और आपका ऑटो लेवल भी हो सकता है। और ये देखो स्टॉप पकड़ के खड़ा हुआ है ये, और ये सर्वेयर है, स्टॉप पकड़ के खड़ा है, ये लेवल मेजरमेंट कर रहा है कितना कितना है। और ये चेंज करता रहेगा अपना पोजीशन, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि एक बार इधर साइड में लेवल किया, एक बार उधर साइड में मेजरमेंट किया। इससे क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंट पता चल जाता है कि कितना डिफरेंट है ये लेवलिंग करने में। और हमें ये भी पता चल जाता है कि जैसे सर्वे आपका ब्रिज, आपने देखा होगा बेसिकली कि रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो एक आदमी अपना लगा के लेवलिंग करता रहता है। अब जो जिन्होंने सर्वेइंग नहीं पढ़ा हुआ उनको लगता होगा कि पता नहीं क्या देखता रहता है दूरबीन लगा के, है ना। पर दूरबीन नहीं होता है वो, ठीक है। तो उसमें लगा होता है दूरबीन, ठीक है, उससे देखने के लिए, बस क्या किस लिए, ये पढ़ने के लिए। बाकी चीज़ें या हाइट, यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है देख लेके, वहाँ से रीडिंग लिया जाता है कि कितना कितना लेवलिंग चेंज होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। अगर हाईवे के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या फिर ब्रिज रोड की उसकी रेलवे की बात करें या ब्रिज की, तब कि कितनी हाइट पर मटेरियल प्रोवाइड करना है, ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा कि पाइप लाइन करते हैं, पाइप मतलब कि आपका सीवर लाइन हो गया या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई वाटर आ रहा है, तो वहाँ पे भी लेबलिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ग्रेविटी फोर्स की वजह से सीवर वाली पानी जो होता है फ्लो करके जाता है, तो उस हिसाब से हमें लेबलिंग भी करना पड़ता है। आपने सुना होगा लेबलिंग, तो ऐसे ही होता है। एक आपका सर्वेयर होगा, उसके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे,
और एक आपका और बंदा होगा जो ये पकड़ा रहेगा आपका स्टाफ। स्टाफ क्यों बोल रहा हूँ, स्टाफ का मतलब क्या हुआ, स्टाफ पे क्या होता है ना, रीडिंग लिखा होता है कि नीचे से कितना ऊंचाई है, ये सब सारी चीज़ें रीडिंग होती है। उसके बाद अगर ये देखें ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करके तो इस तरीके से हो सकता है, बैक साइड फोर साइड ये सब चीज़ें जब इसको पढ़ेंगे तब समझेंगे, यहाँ पर उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ये भी सब मेन यही है। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ बंदा खड़ा नहीं है, मतलब ये स्टाफ है, यहाँ पे रीडिंग लिया गया है कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ये चेंज हुआ है स्टेशन। अब इसके विषय हम ढंग से बाद में देख लेंगे क्या चीज़ें है ना। नेक्स्ट बात कर ले, प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात कर लें तो प्लेन टेबल सर्वेइंग जो होता है वो होता है आपका अगर स्मॉल एरिया हो और ओपन हो बिल्कुल, है ना, क्लोज ना हो, बिल्कुल ओपन हो, क्लोज नहीं होना चाहिए। ओपन का मतलब कि आपका ऐसा नहीं कि जंगल के बीच में रख के हम सर्वे करें तो हमें सारे ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिखेंगे। इसमें क्या होना चाहिए कि जहाँ पे सर्वे कर रहे हैं एरिया तो लगभग फ्लैट होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें अंडुलेशन नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, बेसिकली ऑन द एक्चुअल प्लॉटिंग करते हैं कि फील्ड में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है एक्चुअली में, तो वो प्लेन टेबल सर्विंग होता है। देखो यहाँ पे ये आपका ये ट्रफ कंपास है, इससे डायरेक्शन को हम शो कर लेते हैं। ये आपका है स्पिरिट लेवल है, इससे लेबल कर लेते हैं इस टेबल को। आपका ये एलिडेट है, एलिडेट की सहायता से ही बेसिकली सारा काम किया जाता है, सर्वे जो किया जाए, लाइनिंग खींचने का, फोकसिंग करने का, साइटिंग करने का, सारा चीज़। ये देखो आपका यू फोर्क है, चिमटा, और इसमें आपका ये साहुल है जो मिस्त्री यूज करता है, साहुल आपका रस्सी लगा के लटका के करता है ना, ये साहुल का काम होता है सेंटर दिखाने का। और ये आपका टेबल बोर्ड है, लेबलिंग बोर्ड है। प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग है ये। अब प्लेन टेबल सर्वेइंग में देखो ये आपका बोर्ड है, प्लेन टेबल बोर्ड है, जो बोर्ड की साइज आप ड्राइंग शीट ड्राइंग बनाते समय जो बोर्ड यूज करते थे वही वाला बोर्ड होता है, बस नीचे से क्लिप लगा होता है उसको टाइट करने के लिए। ये ट्राइपॉड होता है, इस पे रख के फिर किया जाता है सारा काम। यहाँ पे क्या होता है, ऑफिस वर्क नहीं होता है, यहाँ पे जो भी काम करना है फील्ड पे ही काम कंप्लीट हो जाता है हमारा। क्लियर है, इतनी चीज़ें होती हैं ये प्लेन टेबल सर्वेइंग में। और ये साहुल जो है सेंटर डिफाइन करने के लिए, जो आपका स्टेशन है उसका सेंटर डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से होते हैं। नेक्स्ट है आपका थियोडोलाइट, ठीक है, थियोडोलाइट। एक इधर है आपका ईडीएम। अब थियोडोलाइट में दो क्यों दिखाया हूं, ये देखिए, ये वर्नियर टाइप, वर्नियर इसको बोलते हैं, वर्नियर थियोडोलाइट। ये हो गया वर्नियर थियोडोलाइट। अब ये वर्नियर क्या है, ये क्या चीज़ है, इस चीज़ के विषय में हम जब थियोडोलाइट पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है, इसमें जो भी आपका एंगल आएगा। अब देखिए ये यूज क्यों होता है, ये होता है आपका वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए। कौन कौन सा, वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों मेजरमेंट करते हैं इसमें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों मेजरमेंट करते हैं इसमें। आपका ये आपका होगा वर्नियर थियोडोलाइट, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। इसमें क्या होता है, रीडिंग हमें यहाँ खुद से पढ़ना पड़ता है। ये देखो एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, यहाँ से हमें पढ़ना पड़ता है। इसमें रीडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा, इधर बटन होंगे उनसे रीडिंग लेने के लिए काम आता है ये। और यहाँ पे आपका टेलीस्कोप है, इसमें भी टेलीस्कोप है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आपका जो नीचे है ये स्क्रू है, ठीक है, इससे क्या करते हैं, सेट करते हैं उसका लेबलिंग, चेक करते हैं, सारा सेट करते हैं कि लेबल में रहे इंस्ट्रूमेंट अपना जो भी थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं ईडीएम। ईडीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होता है, जैसे ये आपका ये टेलीस्कोप हुआ, ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ से रेज भेजता है, जहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए होगा वहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रिज्म रखे रहते हैं हम, उस प्रिज्म से क्या करता है, रेज यहाँ से रेज जाएगा, वहाँ से टकरा के वापस आएगा और यहाँ पे फिर ये रीडिंग हमें देगा, ठीक है, ये फिर रीडिंग देगा। रिफ्लेक्शन वाले उस पर प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस जो है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमें टेप की ज़रूरत नहीं होती डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, जो भी मेजरमेंट आएगा डिस्टेंस यहीं से ले सकते हैं। इनके विषय में पढ़ेंगे ध्यान से कभी।
नेक्स्ट बात कर लें टैक्योमेट्रिक सर्वे। ठीक है, टैक्योमेट्रिक सर्वे क्या है? टैक्योमेट्रिक सर्वे कुछ नया चीज़ नहीं आ गया, ये आपका सर्वे ही है। कौन सा वाला? टैक्योमेट्रिक, एक मिनट, टैक्योमेट्रिक सर्वे। टैक्योमेट्रिक सर्वे देखिए, ये इसमें थियोडोलाइट का ही यूज किया जाता है, थियोडोलाइट के हेल्प से ही इसका करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी यही हाइट वगैरह, रिफ्रैक्शन करेक्शन, अल्फा बीटा सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। ये जैसे आपका टावर बनाते हैं, टावर मतलब लाइट हाउस आपका किसी रिवर के किनारे या फिर किसी झील के किनारे या फिर समुद्र के किनारे, ताकि वहाँ से ऊपर से हम ये देख सकें, या फिर डायरेक्शन के लिए भी होता है कि दूर से लोग जो सीप वगैरह आ रही हैं देख सके कि हमें कहाँ पे जाना है। तो इस सब सर्वे यहाँ पे किया जाता है, वो सब चीज़ें हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, उसी का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है थियोडोलाइट को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका जीपीएस एंड जीआईएस। जीपीएस एंड जीआईएस होता है। जीपीएस और जीआईएस क्या हुआ? जीपीएस और जीआईएस जो होता है ना, जीपीएस जो होता है लोकेशन डिफाइन करने के लिए होता है कि किसी पॉइंट पर, किसी जगह पे हम खड़े हैं, हमारी क्या लोकेशन है, लैटिट्यूड कितना, लॉन्गिट्यूड कितना, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा जीपीएस। जीआईएस जो है नेविगेशन के लिए वर्क करता है। नेविगेशन, एक जगह से दूसरी जगह में जाना है, जैसे हमें अभी मोबाइल पर सर्च कर लेते हैं कि भैया हमें जाना है, यहाँ पे हमारा सेंटर पड़ा है, उस स्कूल पे जाना है, तो क्या करता है आपका मैप पूरा डायरेक्शन दिखा देता है, ऐसे ऐसे जाना है। ठीक है, साथ ही साथ जब आप चलने लगते हो तो आपका स्पीड भी बताता है कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हो। तो वो कैसे होता है? जीपीएस आपको हेल्प करता है। जीआईएस नेविगेशन कराता है आपका। जिस टाइम पे आप उसका यूज कर रहे होते हैं मैप का ना, वो आपका लोकेशन बताने के लिए आपको 4 सैटेलाइट होते हैं, एटलीस्ट 3 से काम हो जाता है, लेकिन 4 सैटेलाइट आपका हेल्प कर रहे होते हैं उस टाइम पे। आप उस प्रेजेंट टाइम में सोच लो कि आप 4 सैटेलाइट को अपने लिए काम में ले रहे हो। खैर वो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का सबके काम में छोड़ के आपके लिए लग जा रहा है, बाकी लोगों का भी काम करता है, मल्टी फंक्शनल होता है। ठीक है, काम होता रहता है सबका। नेक्स्ट बात करें फोटोग्रामेटिक सर्वे। फोटोग्रामेटिक सर्वे में क्या है? इसमें क्या करते हैं ना, किसी एरिया का ड्रोन या फिर आपका ड्रोन की हेल्प से, या फिर बोल दे कि आपका सैटेलाइट हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन से एरियल सर्वे करते हैं। एरियल सर्वे का मतलब कि एरिया का फोटोग्राफ खींच लेते हैं, फोटो ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस फोटो को ला के ऑफिस में बैठ के आराम से, फिर उसके बाद ओवरलैप करा के मैप बना लेते हैं। अब उसमें ये देखते हैं कहाँ कहाँ से सर्वे हमें करना है। जैसे आपका रोड बनाना है, या फिर रेलवे लाइन बनाना है, या फिर इलेक्ट्रिक वायर का जो है ना वो बनाते, जो आप बड़े बड़े वो देखो पोल देखोगे, इलेक्ट्रिक पोल हाई वोल्टेज वाले, तो उनका पहले सर्वे किया जाता है। यही वाला सर्वे होगा, फोटोग्रामेटिक सर्वे होगा, कि कहाँ कहाँ से इसको हमें पास कराना, किधर किधर से लेके जाना है, ये सब सारी सर्वे हो जाता है। उसके बाद ही आपका काम शुरू होता है, टावर बनाना शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक उसके लिए, वायर के लिए। तो इसमें देखो यहाँ एक ड्रोन है, ये ड्रोन क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया का फोटो खींच रहा है। ये हमेशा फोटो खींचते खींचते चला जाएगा। ठीक है, फोटो क्लिक करके रखा जाएगा, और उसके बाद उस फोटो को मैं क्या करते हैं आपस में बैठ कर ओवरलैप कराते हैं। सबका ओवरलैप तो करा ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बैठ के जैसे 2 फोटो लिया तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे मैच कराए कि वो लाइन मिल जाए। तो वो इसी तरीके से सर्वे करा के, यहाँ पे ये होता है आपका रेलवे अगर बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो उस केस में इसको लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इतना देखिए फोटोग्रामेटिक, अभी तो बहुत भी और भी सर्वे हैं, उनकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जितना मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपको जितने से अच्छा से आप कर सको उतनी सारी चीज़ें, उतनी सर्वे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सारी चीज़ें। अब बात हाँ, ये सब चीज़ें तो हो ही गया है। अब बात आते हैं थोड़ा अपने टॉपिक पे। टॉपिक मतलब अभी मैंने इसका इंट्रोडक्शन देखा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, पहला इसमें है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकेंड वर है टू लोकेट अ न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टू नोन पॉइंट, या फिर 2 रेफरेंस पॉइंट ऐसे बोलते हैं, या फिर 2 रेफरेंस मेजरमेंट रेफरेंस से वहाँ से लेके करते हैं। यानी कि किसी एक पॉइंट को अगर हमें स्थापित करना है तो उसके लिए हमें 2 नोन पॉइंट चाहिए होगा, उसको स्थापित करने के लिए 2 मेजरमेंट चाहिए होगा,
जिसके रेफरेंस से मैं इस पॉइंट को डिफाइन कर सकें। पहले वाले प्रिंसिपल की बात करें वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो इसमें क्या करते हैं ना, होल टू पार्ट का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए होल टू पार्ट का मतलब हुआ आपका, इसमें होल टू पार्ट करने से एरर कम मिलेगा हमें, ठीक। एरर जो होगा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। जैसे आपका कोई इस तरीके से सर्वे है, कोई सर्वे फील्ड है, ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपका सर्वे फील्ड हो गया, इसका आपका स्टेशन डिफाइन कर दिया हमने, ये चीजें हैं। अब वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब है कि इसको क्या करें कि छोटे छोटे मेजरमेंट कर लें इनका, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट में इनको डिवाइड कर लें, फिर मेजरमेंट कर लें। इससे क्या होगा कि इसका जो एरर होने वाला होगा सब एरर कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। जैसे अगर मैं केवल ऐसे करता, एक लाइन लेता ए और बी, अगर मैं एक लाइन लेता ए और बी, अब बोलता कि यहाँ से सर्वे स्टार्ट करो, एक साइड से सर्वे स्टार्ट करें। अब एक साइड से अगर सर्वे स्टार्ट कर दिया हमने, एक चैन मेजरमेंट किया, एक चैन मान लेते यहाँ मेजरमेंट किया, 3-4 चैन तक मेजरमेंट करना है हमने। अगर पहले वाले चैन में एरर है, आपका जो चैन आप यूज कर रहे हो उसमें एरर है, तो क्या करेगा, एरर में अगर यहाँ पे आपका एरर मिला, अब दूसरा नापेंगे फिर से एरर मिलेगा, तीसरा नापेंगे फिर एरर मिलेगा, यानी एक एरर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सब क्या हो जा रहा है, जुड़ते चला जा रहा है, ठीक है, तो जुड़ते चले जा रहा है। तो इसी किस में ये तब होगा जब पार्ट टू होल करेंगे, तब पार्ट टू होल, पार्ट टू होल वर्क कर रहे हैं अगर सर्वे करेंगे तो यही होगा कि ये जो यहाँ एरर आ रहा होगा वो जुड़ते 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 चलता चला जाएगा, ठीक है, तो जुड़ते चला जाएगा। तो इसी चीज को कम, अब क्या है कि अब फील्ड का जो मेजरमेंट हमने किया है उसका एरिया सही नहीं आएगा, क्लियर है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पे ये लगाया गया कि अब पार्ट टू होल किया जाए, पार्ट टू होल किया जाता है, एरर ऐड होता चला जा रहा है। अब होल टू पार्ट करें, जरा देखें, ये होल, सॉरी WHOL है, होल, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब इसमें वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट देखिए, अब इधर से भी सर्वे करते हैं, इधर से भी सर्वे करते हैं, दोनों तरफ से सर्वे करेंगे तो इधर से एरर, अगर एरर जुड़ रहा है इधर से भी माइनस होता चला जाएगा, इधर से क्या एक तरफ से अगर जुड़ रहा है दूसरी तरफ से घट रहा होगा, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो एरर आ रहे होंगे सब खत्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कि यहाँ से हमने सर्वे किया, अब छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, यहाँ से इसको मेजरमेंट किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। अब जैसे यहाँ से मेजरमेंट किया, इन दोनों में अगर एरर आया तो अब ये वाली जो लाइन मेजरमेंट करेंगे एरर को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यही फायदा होगा यहाँ पे। अगर पार्ट टू होल कर रहे होते तो यहाँ से मेजरमेंट करते, यहाँ मेजरमेंट करते, यहाँ मेजरमेंट, पर कैसे करते तब, इस तरीके से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से चारों तरफ मेजरमेंट करते, तो उससे क्या होता है, एरर ज़्यादा आता। अच्छा, ये आप खुद सोचो अपने दिमाग से ही कि आपके पास एक बड़ा एरिया है, ठीक, और उसको आपको बोल दिया जाए कि इसका एरिया कैलकुलेट करके बताओ। आप क्या करो, उसकी बस बाउंड्री का लेंथ निकाल के जो भी है फिर एरिया कैलकुलेट कर लो। कहीं इरेगुलेशन होगा, बड़ा छोटा ऐसे हो सकता है आपका मेजरमेंट करने में गलती कहीं हुई होगी। अब वही मैं कर दूँ, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, उसके बाद सर्वे कर लो, तो किसका एक्यूरेसी अच्छा रहेगा, जो आपने छोटे छोटे पार्ट में कर रखा है। यहाँ पे जो एरर आ रहा होगा ऑटोमेटिक वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में ही, ठीक है। इसमें एरर क्या होता है, जुड़ते नहीं जाएगा, इसलिए कहा जाता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ये आपका प्रिंसिपल का सर्वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका दूसरी वाली जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा क्या है, ये टू लोकेट अ न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टू नोन रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, टू नोन रेफरेंस पॉइंट, या फिर बोलते हैं एक पॉइंट जो आपको किसी एक पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट ए है, ठीक, तो इसके कोई पॉइंट ये है, ए है, अब उसको दिखाने के लिए उसका लोकेशन डिस्टेंस कहाँ पे है, उसकी जगह में पहुँचना है, तो कुछ तो चाहिए होगा। जैसे आपको मैं बोल दूं कि आप चले जाओ इस जगह पे, इलाहाबाद चले जाओ, अरे फिर आप पूछोगे सर इलाहाबाद तो चले जाओ ठीक है, लेकिन कहाँ से जाना है और जिस जगह जाना वो कितनी दूरी पे है, 2-3 चीज़ें तो क्वेश्चन आप लोग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पूछोगे ही कि सर इलाहाबाद में किस जगह, ठीक है, और यहाँ से दूरी कितनी है, यानी कि आपको रेफरेंस चाहिए है, रेफरेंस तो चाहिए होगा करने के लिए ना। तो वैसे जैसे ये ए पॉइंट है, आपका पॉइंट ए है, इसको शो करने के लिए रेफरेंस तो चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है कि 2 नोन पॉइंट चाहिए होगा। जैसे पॉइंट अगर ये कोई बी है
ये कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट सी है, ये इसकी डिस्टेंस हमें पता होगी, इन दोनों के बीच की आपस की दूरी पता होगी, ठीक, और इनका लोकेशन सब कुछ पता होगा, तो इसके हेल्प से इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे। जैसे अब ये बोलेगा कि जो पॉइंट ए है बी से L1 डिस्टेंस पे है और सी से L2 डिस्टेंस पे है, तो इस तरीके से हम क्या करें, यहाँ से इसको लोकेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ कितनी दूरी पे है, कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से दिया होना चाहिए। जैसे अगर दे दे कि ए और बी दो पॉइंट हैं, अब बोले कोई तीसरा पॉइंट है सी, वो क्या कर रहा है 90 डिग्री के एंगल पे है बी से इतना मीटर नीचे है, तो रेफरेंस लिया ना कि बी से 90 डिग्री के एंगल पे है और 3 मीटर नीचे है, तो इस तरीके से सी पॉइंट हुआ, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना हम। कोई किसी का रेफरेंस चाहिए होगा इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक, जैसे ए बी, कोई लाइन सी है वो ए बी के बीच से यानी ए बी के सेंटर से ठीक 3 मीटर नीचे, तो यानी कि सेंटर इसका कहाँ है, यहाँ से 3 मीटर नीचे सी पॉइंट होगा। यानी यहाँ पे क्या चाहिए होगा, रेफरेंस चाहिए होगा, किसी एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट का रेफरेंस चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 पॉइंट का रेफरेंस चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपने, जैसे ये पॉइंट को हमने डिफाइन करा, इस पॉइंट को डिफाइन करा, इस पॉइंट को डिफाइन किया, तो इसके लिए क्या चाहिए होता था, 2 पॉइंट का रेफरेंस मिला कि नहीं मिला, ए और बी, बी और सी, इन पॉइंट का रेफरेंस मिला, तो ये होता है टू लोकेट अ न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टू नोन पॉइंट, या उनके 2 नोन रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से इसको ड्रॉ करते हैं या फिर लोकेट करते हैं या फिर दिखाते हैं कि कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है। यानी 2 पॉइंट चाहिए होगा किसी एक अननोन पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है तब। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सर्वे का 2 आपका प्रिंसिपल हो गए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर आपका एग्जामिनेशन में कम से कम एटलीस्ट पूछ ही लेता है। क्या करता है, इसी को वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट है ना, इसी को पार्ट टू होल, क्योंकि कन्फ्यूजन इसी में होता है, इसमें लोगों को नहीं कन्फ्यूजन होता, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता, ये एक ही बार में पढ़ लिया, ये फिक्स हो गया। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है, ये होल की जगह पार्ट कर देगा, पार्ट की जगह होल, हो गया कन्फ्यूजन, गलत हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जानना है कि होल टू पार्ट होता है, ठीक, पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर नहीं, पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, ठीक है। इसमें इधर से भी लोग कर देंगे और इधर से भी करेंगे, किसमें, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इतने ही है डिस्कशन करने के लिए। नेक्स्ट में देखेंगे आपको, नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें इससे जो टॉपिक अभी इसमें छूटा हुआ है इस इंट्रोडक्शन वाले में, उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी आज के लिए ओवर करते हैं। थैंक यू।